नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सर आपका आपके अपने इस YouTube चैनल आरडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं रीजनिंग और गणित के वो क्वेश्चंस जो उत्तर प्रदेश एंट्रेंस एग्जाम 2019 हुआ था उसमें पूछे गए। तो सारे के सारे क्वेश्चनों का हम आंसर विद सॉल्यूशन के देंगे आज आपको, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा वो भी कि इसका ये क्यों होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि बीएड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम आपको सबसे पहले देंगे। जैसे कि इसका काउंसलिंग कब से होगा, इसका कट ऑफ कितना जाएगा, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, सरकारी सीटें कितनी हैं, प्राइवेट कितनी हैं, कितने तक आपको सरकारी मिलेगा, कितने तक प्राइवेट मिल जाएगा, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आप एक लाइक तो बनता ही है और शेयर तो आप अपने दोस्तों में कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी प्रॉफिट हो। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है रीजनिंग का, और रीजनिंग में दे रखा है कि जो पूछा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मोबाइल जिस तरह से संप्रेषण से संबंधित है उसी प्रकार से इनमें से कौन सा ऐसे ही संबंधित होगा। तो हमने देखा कि मोबाइल से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, मतलब इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, दोनों तरफ से कंप्रेशन होता है। तो संप्रेषण होगा तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा इनमें वो क्या होगा। पहला देखा रखा है टेलीविजन संप्रेषण। टेलीविजन से संप्रेषण नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होता है, हम टेलीविजन सिर्फ सुन सकते हैं और देख सकते हैं, अपनी बात टेलीविजन से नहीं रख सकते, तो दोनों तरफ का नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं होगा। कलम लिखना, जैसे मोबाइल से हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, संप्रेषण से संबंधित होता है, ऐसे ही कलम से क्या होगा, फिर लिखना, कलम से लिखा ही जाता है। तो ये यहाँ पर अभी तक सही है। जैसे मोबाइल से संप्रेषण करते हैं उसी तरह कलम से क्या करते हैं, लिखते हैं। कार्ड से विवाह नहीं होता, कार्ड से तो निमंत्रण दिए जाते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। सागर से यातायात नहीं होता है, यातायात किससे चलता है, रोड से और वाहन से। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा इसका सबसे बेस्ट आंसर है कलम और लिखना। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। चित्र देखना जैसे संबंधित है उसी से किताब कैसे संबंधित होगा, किससे होगा। तो चित्र को क्या किया जाता है, देखा जाता है, तो चित्र देखना, चित्र को क्या करते हैं, हम देखते हैं। ऐसे ही किताब को क्या करते हैं, पुस्तकालय में रखते हैं, खरीदते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो जो मेन पर्पज होता है चित्र का, मतलब मेन पर्पज होता है देखना, और ऐसी किताब का मेन पर्पज है उसको पढ़ना, ना कि खरीदना वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का सी पार्ट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये कह रहा है कि 4/8/2017 को शुक्रवार है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है शुक्रवार। तो अब उसने पूछा हुआ है कि 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 61 दिन बाद पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना 7 के पेयर अलग कर दिया करो जितने भी दिन का पूछे ना, क्योंकि 7 दिन में सारा का सारा एक पेयर होता है, वो निकल जाएगा, तो जो दिन पहला था वही लास्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि सोमवार है, ठीक है, और उसके बाद 7 दिन गैप कर दिए बीच में। अब 7 दिन के बाद जो दिन होगा हमारा, वो एक नया दिन आएगा, यानी कि 7 दिन पूरे गैप हो जाते हैं। तो 61 में हम जब 7 का भाग देते हैं तो 7 8 56, 5 बच जाता है, यानी कि 5 दिन बच गए उसके बीच में। कब से, अब हमारी क्या था, शुक्रवार, तो शुक्रवार ये मान लिया हमने शुक्रवार है, और इसके बाद 5 दिन है, 3 4 5 दिन, और 5 दिन के बाद उसने छठा दिन पूछा हुआ है, यानी ये दिन पूछा हुआ है। तो शुक्रवार के बाद हम चलेंगे शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और ये गुरुवार। तो एक दिन अगला पूछा था 61 के दिन अगला 62 में पूछा है, तो 5 तो पूरे बच गए, छठा दिन देखना था, तो क्या आएगा, गुरुवार। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यदि मिनट एवं घंटे की सुइयों के मध्य कोण 150 अंश हो तो घड़ी में कितना समय हो रहा होगा। तो ध्यान रखना, जो काउंटिंग होती है 1 से स्टार्ट होके 2 3 4 ऐसे करके 12 तक जाती है। तो आपने क्या देखा, 1 के बाद 2 तक गया तो एक गैप मिला, मतलब हर एक अंक के बाद एक गैप है। देखो 1 से 2 एक गैप, 2 से 3 एक गैप, हर अंक के बाद एक गैप है। तो 12 के बाद भी एक गैप है, 11 के बाद भी, तो 12 तक संख्या आएंगी तो 12 गैप हो गए। और 12 गैप की वैल्यू कितनी है, 360 होगी, नहीं होगी। तो एक गैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से काट दो, 12 3 36 30 अंश। एक गैप की वैल्यू जब 30 है और वो कह रहा है कि 150 अंश कब होगा, तो हमने देखा कि पूरे पूरे बज रहे हैं, तो एक तो 12 पे होगी मिनट वाली, क्योंकि पूरे पूरे बज रहा है, 4 5 8 10। अब दूसरी हमें 150 अंश चलानी है, तो एक गैप में 30 अंश चलेगी, तो यहाँ पे 30 चल जाएगी। तो ऐसे करके कितने गैप चलेगी वो, 5 गैप।
ठीक है। और 5 गैप कहाँ तक चली जाएगी, 5 बजे तक, क्योंकि 12 के बाद एक गैप था यहाँ 1 बजे तक, 1 से पहले 1, 2 से पहले 2, 3 से पहले 3, 4 से पहले 4, ऐसे ही 5 से पहले 5, तो 5 बज रहे होंगे। उसके बीच के गैप निकाल लो कितने 5 बजे तक, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 हो जाएंगे। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला बात कर लेते हैं 5वें क्वेश्चन की। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय अपने चाचा के पिता की बेटी के बेटे के रूप में दिया, तो लड़का उस लड़की का कौन है। बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने क्या मान लिया, एक लड़की ने एक लड़के का ही परिचय दिया और क्या बोल रही कि वह अपने चाचा के पिता, अब चाचा के पिता कह ले या फिर उस लड़की के पिता कह लो, बात तो वही की है। चाचा के पिता की बेटी, चाचा के पिता, अब चाचा के जो पिता होंगे, पापा के पिता होंगे, वो क्या हो गए, बाबा, तो बाबा ये हो गए हमारे, और बाबा की कौन होगी, बेटी, तो बाबा की बेटी उस लड़की की कौन होगी, बुआ होगी। और फिर वो कह रहा है बुआ बेटी के बेटा, अब बुआ का बेटा जो होगा वो उसका कौन हो जाएगा, फिर भाई। तो यहां पर ऑप्शन था बेटा, भाई, दामाद, चाचा, तो इसका हो जाएगा भाई आंसर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं छठे क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन में दे रखा है, सीरीज दे रखी है 201, 202, तो इसमें एक जोड़ा, फिर 202 के बाद 2 जोड़ेंगे तब 4 मिला 204, और फिर कितना जोड़ेंगे 3, तो 207 मिल जाएगा। अब एक जोड़ा, पहले 2 जोड़े फिर 3 जोड़ा, तो आप कितना जोड़ेंगे 4, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, तो 211 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। शिक्षा अधिकार अधिनियम सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है, शिक्षा अधिकार अधिनियम जो आया था वो, तो पहला ऑप्शन है 0 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क, और वो भी 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सभी माध्यमिक बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, चौथा है 0 से 6 वर्ष। तो इसमें आपको ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, पेडागोजी का, तो यहाँ पर इसका आंसर है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम में, तो इसका आंसर सही होगा बी पार्ट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में दिया हुआ है, राम एक स्थान से 5 किलोमीटर, ठीक है, पूरब में चलता है, तो इस क्वेश्चन में उसने दिशा पूछी है, ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हम डायरेक्ट अभी स्टार्ट कर लेते हैं चलाना उसको। तो जब राम कहाँ चला, पहले 5 किलोमीटर पूरब में, मान लिया यहाँ पे था, और यहाँ से चलेगा पूरब में 5 किलोमीटर, फिर अपने दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, हमने दाएं मुड़ा लिया और ये 8 किलोमीटर चला दिया। 8 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है, अब इसका नीचे जा रहा था, दाएं किधर हो जाएगा, इधर हाथ, और फिर कितना चलता है 3 किलोमीटर, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, वहां से वह पीछे मुड़ता है, अब यहाँ इधर जा रहा था, अब इधर जाएगा तो इधर जाएगा, तो पीछे मुड़ता है, तो उसका अब मुंह किस दिशा में है, तो देखो इधर जा रहा है, इधर क्या होता है, यहाँ जो NEWS ऐसे होता है, सॉरी NESW, ठीक है, तो ईस्ट इधर हो गया मतलब पूरब, नॉर्थ इधर हो गया मतलब उत्तर, इधर क्या हो जाएगा वेस्ट मतलब पश्चिम, इधर को हो जाएगा साउथ मतलब दक्षिण, तो ये जा किधर रहा है, इधर, इधर क्या है ईस्ट, ईस्ट मतलब पूरब, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए पूरब, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। अंग्रेजी वर्णमाला में उसने पूछा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में सॉरी जी हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें और दाएं से 5वें के मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब देखो इधर से क्या बोला, बाएं से 10वां, अब बायां इधर था, इधर से हम गिनते चले आए ABCDEF करके, और ये 10वां आ गया, वैसे उसने कहा दाएं से 5वां, तो हमने इधर गुने तो 5 गिन लिए। अब ये इनके बीच में पूछ रहा है कौन सा अक्षर आएगा इन दोनों के, 10वें और 5वें के बीच में, मतलब बराबर इधर छुट जाए, अब बराबर ये पोजीशन इनकी फिक्स हो गई और इनके बीच में हमें चाहिए। तो इसके बाद हम ये देख लेते हैं बच्चे कितने अक्षर, 26 होते हैं टोटल, 26 टोटल, तो 10 और 5 15 तो ले लिए, तो 15 कम कर दिए तो कितने बचे 11, यानी 11 अक्षर इसके बीच में आएंगे। अब 11 अक्षर अगर बीच में आ रहे हैं तो इसका मतलब 5 इधर आएंगे, 5 इधर आएंगे, तो बीच में एक हो जाएगा, यही पूछा हुआ है बीच का अक्षर कौन सा होगा, तो 5 आएंगे, तो 10 में हमारा होता है जो जे, जो टी से जे याद होता है, 10 का जे होता है, तो 10 के बाद हमें 5 और गिनने हैं, तो 3 4 5 ये हो गए 5, और 5 के बाद छठा जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमें जे तो हम 10 गिन चुके थे, उसके बाद 5, जे के बाद KLMNO, और उसके बाद ये क्या आ जाएगा P, तो अगला हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा P, तो जो बीच का आंसर आएगा वो अक्षर आएगा वो आएगा P, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एक व्यक्ति कतार के दाएं से 9वां तथा बाएं से 11वां है, तो उस कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कभी गलत नहीं होंगे आपके। आपको करना क्या है, एक व्यक्ति था तो वो व्यक्ति हमने मान लिया ये था, अब इसी का तो एक दाएं से और एक बाएं से है। जब एक व्यक्ति एक कतार के
ये देखना, यही तो व्यक्ति माना है हमने। दाएं से नौवां है, दायां कितना होता है राइट, यहाँ से कितना है नौवां, तो यहाँ पर नौवां है, इसका मतलब इसके इधर 8 बैठे होंगे तभी तो 9वां नंबर मिला, बिल्कुल सही है। ऐसे ही बाएं से 11वां है, इसका मतलब इधर कितने बैठे होंगे 10, तभी तो इतना मिला। तो अब ये यहाँ पे इधर 8 बैठे हैं, इसके इधर 10 बैठे हैं, 18 तो इधर उधर बैठ गए और एक खुद भी बैठा कतार में, तो कितने हो गए 18 और 1 19। ठीक है, इसमें वैसे ज्यादातर लोग कहते हैं रट लो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, बात तो वही आती है लेकिन हमें समझना है। अब लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते तब भी हमारा कितना हो जाता, 9 इधर 9वां था और 9 और 11 20 हो जाता, और -1 करते तो भी 19 आता, लेकिन ये चीज़ हमें प्रैक्टिकली समझ में आती है इसलिए हम ऐसे करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 11वां की। बच्चे में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है, ऑप्शन ए है एक संसाधन समृद्ध वातावरण, एक अनुशासित दिनचर्या, सी सफल माता पिता, और डी आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी और पेडागोजी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वातावरण और आनुवंशिकता होती है, इसी के कारण पूर्ण विकास निहित होता है, और पूर्ण विकास अच्छा और बुरा। यहाँ पर प्रतिभाशील है मतलब उसका विकास अच्छा हुआ, और विकास किसके कारण होता है, आनुवंशिकता और वातावरण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों ही, तो ये हो जाएगा इसका डी पार्ट। अगले क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। एक कतार में फिर से कतार वाला है, राम का स्थान बाएं से तथा दाएं से दोनों ओर से, अच्छा वाह, दोनों ओर से 12वां है, इसका मतलब राम यहाँ पे है, इधर से 12वां है, इसका मतलब 11 इधर बैठे हैं, और इधर से भी 12वां है, इसका मतलब 11 इधर बैठे हैं, और यहाँ कौन बैठा है राम। तो 11 और 11 22, और एक बैठा है राम, कितने हो गए 23। तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं 23। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो शिक्षण होता है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, विषय वस्तु जिसको हम पढ़ाते हैं किताब वगैरह, शिक्षण विधि जिस विधि से हम पढ़ा रहे हैं वो, अधिगमकर्ता जो सीख रहा है वो, शिक्षक का व्यवहार जो पढ़ा रहा है उसका व्यवहार। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है जो बच्चा पढ़ रहा है, मतलब अधिगमकर्ता, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं होगा शिक्षण का मतलब ही नहीं होगा, किसको पढ़ाओगे। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, क्योंकि विषय वस्तु के बगैर भी हम पढ़ा सकते हैं, डायरेक्ट हमारे पास जो चीजें हम उनको समझाएं बता देंगे। शिक्षण विधि, हमारे पास शिक्षण विधि नहीं है, फिर भी हम बिना शिक्षण विधि के पढ़ा सकते हैं बच्चों को, है ना, क्योंकि कोई जरूरी नहीं होता। शिक्षण विधि इसलिए होता है कि बच्चा अच्छे से समझे, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि बिना शिक्षण विधि के नहीं पढ़ा सकते। शिक्षक का व्यवहार, बहुत सारे शिक्षकों का व्यवहार अच्छा नहीं होता लेकिन फिर भी वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। जब तक बच्चा नहीं होगा अधिगम हो ही नहीं सकता, तो अधिगम करता होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसका कौन सा हो जाएगा सी पार्ट, अधिगम करता। अगली बात कर लेते हैं। दी गई संख्याओं में प्रथम तथा अंतिम अंकों को आपस में बदलने पर उन अंकों से सबसे छोटी संख्या किस अंक से बनेगी। ये अंक दे रखे हैं और पूछा हुआ है इन अंकों में सबसे छोटी संख्या किस अंक से बनेगी। तो पहले से अंक हम बनाएंगे आपस में बदलने, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा पहला वाला, अब 8 और की जगह 4 हो जाएगा और 4 की जगह 8 हो जाएगा, बदल लेते हैं। दूसरा 5, 1 तो ऐसे ही रहेगा, 5 की जगह 9 हो जाएगा और 9 की जगह 5 हो जाएगा। तीसरा 9 ऐसा ही रहेगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 9 पहले जाएगा, 2 बाद में, और उसके बाद 1 आ जाएगा। ऐसे ही 328, अब 2 तो ऐसे ही रहना 28 में, अब 8 इधर आ जाना है, 3 इधर आ जाना। ऐसे ही 518 में 1 ऐसा ही रहना है, 8 पहले जाएगा, 5 बाद में। इसका मतलब अब सबसे छोटी संख्या किससे बन रही है, 824। देखो 900 से तो छोटी 800 हो गई, तो ये 900 दोनों कट गए। अब 824 से छोटी है 823 कट गया। अब 823 से भी छोटी कौन सी मिल गई 815, यानी ये लास्ट अंक से बनी थी, यानी 518 से बनी थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 518 ऐसी है जिसके अंकों को आपस में बदलने से वो सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे 15वां क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की। 16वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी 14वां था, 15वें क्वेश्चन में है कि यदि बालक ABCDE 5 बालक हैं कोई, और ए फुटबॉल, अब देखना यहाँ से, अब यहाँ से हम लेंगे कोई बालक है ए क्या करता है फुटबॉल और हॉकी खेलता है, तो F और H, कौन A। B फुटबॉल और कबड्डी, तो जो B होगा वो क्या खेलेगा, फुटबॉल को F से लिया, कबड्डी को हम K से ले लेते हैं, खेलता है। C जो है वो टेनिस और कबड्डी फुटबॉल, देखो C जो था वो टेनिस कबड्डी फुटबॉल खेल रहे हैं। अब यहाँ से D की बात कर लेते हैं, जो D है वो क्रिकेट टेनिस फुटबॉल खेलता है, जो D है वो क्रिकेट टेनिस और फुटबॉल खेलता है। और जो E है वो क्या खेलता है, वो E जो है वो क्रिकेट टेनिस फुटबॉल तथा E जो है वो कबड्डी हॉकी और टेनिस, तो ये E जो है वो कबड्डी हॉकी और टेनिस खेलता है। अब उसने पूछा हुआ है तो उनमें से कबड्डी, सॉरी यहाँ पे कबड्डी और फुटबॉल था, ध्यान रखना
क्वेश्चन में कबड्डी और फुटबॉल कौन खेलता है, इनमें से कबड्डी और फुटबॉल कौन खेलता है लिख लेना। तो कबड्डी और फुटबॉल कौन खेलेगा, तो देखो यहाँ पर देखो कबड्डी नहीं खेलता, ये खत्म हो गया डी। ये कबड्डी खेलता है, ये हॉकी और टेनिस खेलता है, ये भी खत्म हो गया क्योंकि ये फुटबॉल नहीं खेल रहा है। अब यहाँ पे फुटबॉल कबड्डी खेल रहा है, सी खेल रहा है, और फुटबॉल कबड्डी ये भी खेल रहा है, एफ और के। बी ए क्या बोल रहा है, फुटबॉल हॉकी और, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे ये कबड्डी नहीं खेल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। ऑप्शन बी जो आता हमारा इसका आंसर है, बी और सी खेल रहे हैं फुटबॉल और कबड्डी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि 6 के बाद 22 आया है और 22 के बाद 92, 92 के बाद 464। तो 6 में अगर हम गुणा कर दें 3 का, प्लस जोड़ दें 4, 6 18 4, 22 अगला टर्म मिल गया। 22 में फिर से हम क्या करें, अब यहाँ पे 3 का गुणा था तो अब हम 4 का कर दें, प्लस जोड़ दें 4, 22 चौक 88 और 4 92 मिल गया अगला पद। अब इसके बाद 92 में फिर से हम क्या करें, 5 का गुणा करें क्योंकि प्रत्येक में एक बढ़ के गुणा हो रहा था, प्लस फिर से 4 जोड़ दें, तो 5 दूनी 10, 5 में 45 और 46, 460 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 464। लेकिन अगला फिर हमें मिलना चाहिए 464 जो होगा उसमें गुणा करें कितने का, 3 का किया, फिर 4 का किया, फिर 5 का किया, तो अब कितने का, 6 का, और प्लस कितना जोड़ेंगे 4, तो 6 चौक 24, 6 चौक 6 36, 37 38, हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 84। अब 27 84 में हो गए, अब इसमें 4 फिर जोड़ दो तो कितना हो गया 27 88। तो 27 88 जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन था, पहला ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। तो ए पार्ट इज दी बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं 17 में भी। 17 में पूछा हुआ है कि जो श्रृंखला दे रखी है उसका अगला पद क्या होगा। तो 4 के बाद 7 दिया, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19। बहुत सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि प्रत्येक में 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 3 जोड़ा 19। अब 19 में 3 जोड़ने के बाद जो कुछ आएगा वो क्या होगा हमारा आंसर। तो 19 और 3 कितना होता है 22। तो हमारा 22 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में कहा है कि 4 दोस्त थे, ठीक है, और उन्होंने एक पिज्जा ऑर्डर किया। इस शर्त पर किया कि अगर पिज्जा जो मंगाया जाएगा वो जो सबसे बड़ा होगा उसे जो बचेगा पिज्जा वो मिलेगा, अतिरिक्त बांटने के बाद जो भी बचेगा। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा एज किसकी है और उसको अतिरिक्त पिज्जा मिलेगा। तो उसने उनकी एज दे रखी है क्वेश्चन में और अतिरिक्त पिज्जा पूछा हुआ किन्हें मिलेगा, तो अतिरिक्त पिज्जा उसे मिलेगा जो सबसे बड़ा होगा। जैसे पवन अमन से 2 माह बड़ा है। जो पवन था वो अमन से बड़ा है लेकिन कितना, 2 माह। ठीक है, पवन 2 माह बड़ा है अमन से। फिर दूसरा कंडीशन दी, जो रमा से 3 माह छोटा है। जो रमा से कौन जो पवन था जो बड़ा है ना, लेकिन जो रमा से क्या है 3 माह छोटा है। अमन से 2 माह बड़ा है, जो रमा से नहीं, सॉरी अमन से, यहाँ पे अमन से हो जाएगा ये रमा, जो कहते हैं जो लास्ट वाले के लिए होता है। तो अमन से 3 माह, जो रमा से 3 माह छोटा है। तो ये इससे 2 माह छोटा था लेकिन जो रमा थी उससे 3 माह छोटा है, तो रमा इससे 1 माह बड़ी हो जाएगी, किससे, पवन से। ठीक है, अब वो कहता है कि गीता अमन से 1 माह बड़ी है। तो गीता अमन से 1 माह बड़ी, तो क्या हुआ, ये तो उससे छोटी हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगी पी के बाद। तो सबसे छोटा कौन था अभी, अमन। उससे बड़ा कौन हो जाएगा फिर, गीता। गीता से बड़ा कौन होगा, पवन। और पवन से बड़ा कौन होगा, रमा। तो आर सबसे बड़ा होगा। ये ऑर्डर हो गया उनकी एज का। तो अतिरिक्त पिज्जा किसे मिलेगा ये पूछा हुआ है, और पहले कंडीशन ये थी कि अतिरिक्त पिज्जा उसे मिलेगा जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है, रमा। तो रमा को मिल जाएगा अतिरिक्त पिज्जा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फिर, सी पार्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में पूछा हुआ है कि जिस तरह से समूह में 12, 18, 24 के आधार पर कौन सा समूह लिखा है। जैसे 12, 18, 24 हमने लिखा है, उसी तरह से कौन सा इनमें से समूह लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए पहला हमने क्या देखा, 12 के बाद 6 जोड़ा, 18 हुआ, 18 के बाद 6 जोड़ा, मतलब बराबर जोड़ रहे हैं। ठीक है, जब हम बराबर जोड़ रहे हैं इसका मतलब हमें यहाँ भी कोई ऐसा ऑप्शन मिले जो मैं बराबर जोड़ रहा हूँ। 6 से 12 6 जुड़ गया, सही है, लेकिन 12 से 30 गया तो 18 जुड़ा, ये नहीं हो सकता। 5 से 15 बढ़ाया 10 जुड़ गया। अब 10 के बाद फिर 5 कम कर दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, बढ़ रहे हैं। 8 के बाद कितना, 4 जोड़ा, 12 हो गया। 12 के बाद 4 जोड़ा, 16 हो गया। बिल्कुल हमारा सी आंसर हमें मिल गया। और यहाँ 10 के बाद 6 जोड़ा और 6 के बाद फिर 16 हो गया, 2 ही जोड़ा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। अगला 20 की बात कर लेते हैं। निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। 2 के बाद कितना आया, 6, कितना जोड़ा है, 4। फिर 12 आया, कितना जोड़ा, 6।
फिर 20 आया, कितना जोड़ा 8, फिर 30 आया, कितना जोड़ा 10, फिर 42 आया, कितना जोड़ा 12, फिर 56 आया, कितना जोड़ा 14। अब 14 कैसे जुड़ा है, 4 2 6 2 8 10 12 14, मतलब 2 के अंतर से बढ़ के जुड़ा है। तो अगला 14 56 जो है इसमें हम जोड़ेंगे कितना, 2 बढ़ा के 14 में कितना 16 जोड़ेंगे, और 56 में जब 16 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 72। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर 72, डी पार्ट। अगले क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। श्रृंखला का जो रिक्त भुगतान है वो क्या आएगा। अगला तो सी के बाद हमारा डी छोड़ दिया, ई आ गया देखो, और ई के बाद एफ छोड़ दिया, जी आ गया। अब जी के बाद एच छोड़ के यहाँ आना चाहिए क्या, पहला आई। ऐसे ही एम के बाद एन छोड़ा, ओ आ गया, ओ के बाद पी छोड़ा, क्यू आ गया, क्यू के बाद आर छोड़ेंगे तो एस आ जाएगा। ऐसे ही एम के बाद एन छोड़ा, ओ आया, ओ के बाद पी छोड़ा, क्यू आया, क्यू के बाद आर छोड़ेंगे तो एस आ जाएगा। तो आई एस एस क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो सी पार्ट राइट आंसर होगा 21 का। 22 की बात कर लेते हैं। जी आई के एच जे एल जिस तरह संबंधित है उसी तरह से क्या होगा। तो जी के बाद एच अगला आ गया, आई के बाद जे अगला आ गया, के बाद एल अगला आ गया। इसका मतलब ये भी अगले पार्ट आएंगे। तो क्यू के बाद आर आ जाएगा, एस के बाद टी आ जाएगा, यू के बाद वी आ जाएगा। तो आर टी वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक है। अगला कह रहा है जिस तरह से ये संबंधित है एक दूसरे से उसी तरह से इनमें से कौन सा संबंधित होगा। तो 4 से 4 16 होता है, लेकिन इसने कितना लिखना है 17, एक बढ़ा के लिखना है गुणा करके। ठीक है। ऐसे ही 6 में 6 जोड़ा 36 हुआ, प्लस 1 बढ़ा के लिखना 37। ऐसे ही 2 में 2 जोड़ा प्लस 1 बढ़ा के लिखना है कितना 5। 5 2 से 2 गुणा होगा 4 और 1 5। ऐसे ही 5 में गुणा 5 का 25 होगा, प्लस 1 बढ़ा के लिखेंगे कितना 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर डी पार्ट सही आंसर होगा 23 का। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24वें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सीरीज दी हुई है और उसमें पूछा हुआ अगला टर्म क्या होगा। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका 22 आया था, पहले 4 के बाद 3, फिर 3 ऐड किए थे और इसके बाद अगला आंसर था। तो इसको छोड़ देते हैं, ये एक बार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 में बात कर लेते हैं। कितने 7 ऐसे हैं जिनके पहले सम संख्या हो और बाद में विषम संख्या हो। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि 7 को आइडेंटिफाई कर लें, गलत कभी नहीं होगा। तो 7 एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। जब हमने 7 आइडेंटिफाई कर लिए, अब ये देखना है कि कितने 7 ऐसे हैं जिनके पहले सम और बाद में विषम हो। तो सम और विषम लिखनी है, तो 3 विषम है, ये नहीं होगा। 3 विषम है, यहाँ भी ये नहीं होगा। पहले सम मिल गई, बाद में विषम, बिल्कुल ये वाला 7 इससे पहले सम है और बाद में विषम है। अगला जो था वो उसके पहले दो आगे पीछे दोनों सम है, इसलिए ये होगा नहीं। आगे सम और बीच में विषम, ये हो गया आगे 2 7 1, मतलब पहले सम 2 बाद में विषम 1। अगला जो था 7 ये यहाँ पे दोनों सम है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो कितने हो गए 1 और 1 2। सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनके पहले 7 2 ऐसे 2 7 है, सिर्फ 7 2 हैं जिनके पहले सम और बाद में विषम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं, जिसने कहा कि ऑर्कुट को ये लिखा गया है तो एस के बाई पी को क्या लिखा जाएगा। तो देखो ओ का हमने क्या देखा, पहले काउंटिंग नंबरिंग याद होना चाहिए कि इसकी कहाँ से है। तो जो ओ होता है वो 15 पे होता है, ठीक है। आर होता है वो 18 पे होता है, के होता है वो 11 पे होता है, यू होता है वो 21 पे होता है और टी होता है वो 20 पे होता है। अब हमने क्या देखा, जो 15 को उसने कितना लिख दिया 14, 18 को कितना लिख दिया 17, 11 को 10, 21 को 20 और 20 को 19, मतलब जिसकी नंबरिंग से एक कम करके लिख रहा है। तो इसका क्या है एस के बाई पी ई। तो हमें एस का पता होना चाहिए कितना होता है 19 और के का कितना होता है 11 और उसके बाद बाई का कितना होगा 25 और पी का कितना होता है 16 और ई का कितना होता है 5। अब इनको एक एक कम करके लिखना है। तो 19 का कितना होगा 18। तो ये दोनों पार्ट तो गलत हो गए क्योंकि 19 शुरुआत में 18 होगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा के का मतलब 11, 11 के बाद कितना हो जाएगी 10। तो यहाँ पे कितना है 0, तो 10 नहीं है, तो 10 कहाँ है बी। अब हम आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो वो सारे सही होंगे। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा बी पार्ट। अगले बात क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 27 में भी। उसने कहा सी जी बी ए बी को 37 2 1 2 लिखा जाए तो आई जी एफ एच एफ का क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसको पहले फिर से काउंटिंग समझ लें। तो इसकी क्या है, तो सी को हम लिखते हैं कितना 3, ठीक है। जी को 7, बी को 2, ए को 1, बी को 2। देखो उनकी पूरी की पूरी सेम काउंटिंग है जिस पोजीशन से, उनका पोजीशन मतलब स्थान जिस नंबर पे आता है वो नंबरिंग लिखी हुई है। अब ऐसे ही हमें किसका लिखना था फिर आई जी, आई कितने पे आता है 9 पे, जी कितने पे आता है 7 पे, एफ किस पे आता है 6 पे, एच 8 पे और एफ
फिर से आ गया तो 6 पे, तो हमारा होगा 97,686। तो 97,683 है, 97,690 है, 97,681 है, तो ये हो जाएगा बी पार्ट 97,686 इसका आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। शिक्षण अधिगम का औपचारिक स्थान क्या है? साइकोलॉजी यानी पेडागोजी का अच्छा क्वेश्चन फिर से आ गया। देखो जो शिक्षा होती है वो 2 प्रकार की होती है, औपचारिक 3 की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। यहाँ पे औपचारिक की बात कर रहा है। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी हमने याद कराया था अपने बच्चों को जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे, कि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो स्कूल में दी जाती है, मतलब फॉर्मेलिटी जो पूरी करते हैं वो स्कूल वाले करते हैं, घर वाले तो अच्छे से संस्कार देते हैं, वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? जो औपचारिक शिक्षा फॉर्मेलिटी दी जाएगी वो कहाँ जाएगी? विद्यालय या कक्षा कक्ष में। तो इसका बी पार्ट एकदम सही है 100%। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 29वें क्वेश्चन की। 29वें क्वेश्चन में उसने फिगर दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि ये 3 फिगर एक जैसे 4 हैं, उसके बाद एक अगला फिगर जो बनाया हुआ है वो 5वें में क्या होगा। तो देखो इसका क्या है सिस्टम, कि जो फिगर में जो सिंबल्स दिए गए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। पहले फिगर में 0 यहाँ था तो घूम के इधर कहाँ आ जाएगा? नीचे। ऐसे ही प्लस यहाँ था, नहीं घूम के कहाँ आ गया? यहाँ। माइनस कहाँ था? यहाँ, और घूम के कहाँ पहुँच गया? अगले में यहाँ। यही ऐसे ही सिस्टम यहाँ पे चला है, तो ऐसे ही अगले में भी चलेगा। अगले में चलेगा तो 0 यहाँ तो था तो इधर आ जाएगा, यानी कि ऊपर 0 यहाँ पे आना चाहिए। 0 यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पे, और प्लस वहाँ पहुँच जाएगा तो माइनस कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो इस ऐसा फिगर कौन सा हो जिसमें 0 यहाँ पे हो, प्लस यहाँ पे हो और माइनस नीचे हो। तो ये बी वाला पार्ट है वो हमारा एकदम राइट आंसर है, बाकी के इसमें नहीं मैच करेंगे। तो 29 का बी हो जाएगा। 30 का बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति का विद्यालय है, उसके घर से 400 मीटर दूर पूर्व दिशा में है, जबकि अस्पताल उसके विद्यालय से उत्तर दिशा में 300 मीटर दूर है। तो उसके घर से अस्पताल की दूरी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर शायद फायदा कोरस लग जाएगी। देखो कैसे, एक विद्यालय, ये व्यक्ति था यहाँ रहता है, मान लो उसका घर है, और यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर उसका क्या है? विद्यालय, मतलब स्कूल मान देते हैं यहाँ पे। फिर ये कहता है कि विद्यालय से उत्तर दिशा में 300 मीटर की दूरी पर, उत्तर दिशा में 300 मीटर की दूरी पर क्या है? इसका अस्पताल है। ठीक है, यहाँ अस्पताल है। तो उसने कहा कि घर से उसका अस्पताल कितनी दूरी है? तो घर से अस्पताल की दूरी ये हो जाएगी। तो ये 300 ये 400, तो ये पाइथागोरस लग जाती है, क्योंकि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर, ये कर्ण बन गया तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा। तो अब यहाँ से 100 तो आना ही आना है, तो 100 को बाहर कर लो। 3 और 4 का कितना होता है? 5, क्योंकि 3 3 9 और 4 चौक 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 आ गया और 100 तो था, तो इसलिए कितना हो जाएगा? 500 मीटर दूरी हो जाएगी। तो इसका सही पार्ट होगा, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से 12 मीटर उत्तर दिशा की ओर चला। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो छोटा कर लेते हैं। प्रारंभिक स्थान से 12 मीटर उत्तर दिशा में चला, तो हमने मान लिया यहाँ पे था और उत्तर दिशा में 12 चल गया। अब उसके बाद कहता है कि और चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा इधर जाएगा, और 15 मीटर चला, तो हमने चला दिया 15 मीटर, यहाँ आ गया। फिर से वह अपने पीछे मुड़ा, पीछे मतलब इधर, और 15 मीटर चला, तो इधर फिर से 15 चलेगा, इधर से पीछे मुड़ के तो यहीं फिर से आ जाएगा, तो यहीं फिर आ गया, चलता है। अब वह दक्षिण की ओर 18 मीटर चलता है, तो उत्तर इधर था तो उधर तो जाएगा नहीं, किधर जाएगा? नीचे की तरफ दक्षिण, और दक्षिण तरफ कितना जाएगा? 18, यानी हाँ आ गया। इतना कितना चल के आ गया? ये 18 मीटर, यानी 12 मीटर तक का तो ये था, यहाँ तक कितना और चल गया? 6, और 12 मीटर तक का यहाँ से इसने शुरुआत की थी, तो ये प्रारंभिक बिंदु था, इधर ऊपर 12 गया था तो नीचे 6 आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है तो अपने प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक स्थान से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 6, तो यहाँ से कितनी दूरी पर हो जाएगा? पूरा 6 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी 31 का। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में क्या है कि ये दे रखा है कि ए का भाग कहें, बी को माइनस कहें, सी को प्लस कहें और डी को गुणा कहा जाए, तो इनका मान क्या होगा? तो देख लेते हैं। उसने कहा है क्या 36, ए को भाग का है तो भाग लगा देंगे, कितना? 3। बी को क्या बोला है? बी को बोला है माइनस, तो माइनस लगा देंगे 6। डी को क्या बोला है? गुणा, तो गुणा लिख देंगे, कितना? 4। सी को क्या लिखा है? प्लस, प्लस मतलब 6। अब इसको सॉल्व करना है, 3 का भाग देंगे, 36 में 12 बार कट जाएगा, तो ये 12 तो ऊपर मान आ गया, माइनस कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, माइनस का हो जाएगा प्लस का 6, तो 12 24, 12 और 6 प्लस का है तो 18 हो जाएगा। 18 माइनस 24, माइनस का 24 बढ़ा है तो माइनस का 6 आंसर आ जाएगा इसका। तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा 32 का। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 में दिया हुआ है, एक पंक्ति में सीता प्रारंभ से 16वें स्थान पर है, अंत से 14वें स्थान पर है। फिर से वही क्वेश्चन, कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं इससे, अकॉर्डिंग टू मतलब रैंकिंग से। तो यहाँ से देखो,
एक पंक्ति में सीता का प्रारंभ से था, सीता यहाँ पे है मान लो। अब प्रारंभ यहाँ से था तो मान लिया प्रारंभ से कौन से 16वें स्थान पर है, इसका मतलब इधर 15 होंगे। और वो कह रहा था अंत से 13वें स्थान पर है 14वें पे, तो यहाँ से इधर 13 होंगे क्योंकि 14वें स्थान पर सीता बैठी है, तो 13 लोग इधर बैठे होंगे, और 16वें स्थान पर है तो 15 इधर बैठे होंगे। अब 13 और 15 हो गए 28 लोग तो सीता के अलावा हो गए, तो पंक्ति में कुल लोग पूछे तो 28 और 1 सीता 29 लोग हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अब बात कर लेते हैं 34 में पूछा हुआ है कि जिस पर है पंखुड़ी फूल से संबंधित है उसी प्रकार क्या होगा। तो देखो जो पंखुड़ी होती हैं वही कई एक मिलती हैं तब फूल बनता है, यानी कि फूल से पंखुड़ी अलग भी कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, और कई एक पंखुड़ियां मिलकर फूल बनती है, मतलब फूल के अंदर क्या होगी पंखुड़ी। तो काली मिर्च के अंदर क्या होगा नमक, नहीं, इससे संबंध नहीं। और इसके यहाँ पे साइकिल, तो साइकिल के अंदर क्या होता है टायर, हाँ बिल्कुल, अभी तक ये हमारा सही है। फिर देखेंगे सैंडल के अंदर जूते होते हैं, नहीं। कुत्ते के अंदर पिल्ला होता है, नहीं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से देखो साइकिल से हम टायर अलग कर सकते हैं, जैसे फूल से पंखुड़ी अलग करते हैं वैसे ही टायर साइकिल से टायर भी अलग कर सकते हैं। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि इसका जो आंसर है वो बेस्ट सही है बी। दोनों तरीके से आ गया, एक तो ये फूल जो उसमें पंखुड़ी पाई जाती है, ऐसे ही साइकिल में टायर पाए जाते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 35वें क्वेश्चन की। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो हमने बताया था हमेशा कि सबसे छोटी जो संख्या है वो अभाज्य वाली है, वो 2 है, क्योंकि 2 से पहले कोई अभाज्य नहीं है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक मात्र समअभाज्य संख्या, इसको कई एक प्रॉपर्टी मिली हुई है, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो 2 हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। उसने कहा कि 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94, तो ये एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वही सूत्र लग जाएगा। इसका मतलब होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ पर जब a प्लस बी और a माइनस बी होगा, इसका मतलब a मानेंगे इसको और b मानेंगे 94 को, तो एक में a प्लस बी, तो 94 और 106 कितना हो जाएगा 200। 94 और 106 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा एक कोष्टक में, गुणा दूसरे कोष्टक में 94 में से जब 106 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 6 इधर है, 6 इधर, कितना बचेगा 12। अब 12 गुणा 200 है तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और 00, तो यहाँ 2400 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा बी पार्ट। ठीक है, 36 के बाद हम बात कर लेते हैं अब 37वें क्वेश्चन की। उसने कहा कि 12 मिनट से 1 घंटे का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 12 मिनट है ना, और नीचे 1 घंटा, अनुपात ऊंचा है तो घंटा को अपन मिनट में बनाएंगे क्योंकि यूनिट से रखेंगे अनुपात में, तो 60 हो जाएगा। तो 1 घंटा और ये 12 मिनट है, तो ये 12 मिनट हो गई और ये 60 मिनट हो गई घंटे में। अब काट देना है, 12 एकन 12, 12 पंजे 60, तो कितना हो जाएगा 1/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर सी पार्ट 1/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की। संख्याएं 54, 65, 72, 89, 62, 42 का औसत क्या होगा? तो जब औसत निकालेंगे तो इनका जो योग आएगा वो आएगा 384, 384, और ये संख्याएं कितनी है 6, तो कुल योग बटे में कुल संख्याएं 6 से काटेंगे, 6 बार 6 जाएगा 36, बचेगा 2, 6 चौक 24, तो इसका औसत जो आएगा वो कितना आ जाएगा 64, 64, बी हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, 39 की। एक कक्षा में 22 छात्र तथा x छात्राएं हैं। ठीक है, 22 छात्र और x छात्राएं, तो कुल छात्राओं का भाग पूछा हुआ है, तो जिसका भाग पूछा हुआ है वो ऊपर, तो छात्राएं कितनी है x, वो ऊपर, अपॉन में कुल भाग क्या है वो नीचे, तो कुल भाग है x और y। टोटल छात्र कितने होंगे, छात्राएं होंगी क्लास में, तो छात्राओं का पूछा, छात्राएं हैं x, तो x अपॉन में कुल मतलब x और y, लड़के लड़कियां दोनों, तो ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस वाई, ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अब बात कर लेते हैं भिन्न में पूछा हुआ है 40वां, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई है, कौन सी होगी? तो जो सबसे बड़ी भिन्न है उसमें वो है सी पार्ट, 22/23 का मान सबसे ज्यादा आता है। और ये कैसे करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं। जैसे हमने कहा 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, अभी यहाँ पे समझाने के लिए समझ लो, ये 2 को संख्याएं दी, तो क्या करो 3 का ऊपर गुणा कर दो, 2 का ऊपर कर दो, जो बड़ा होगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2, तो 3 बड़ा हो जाएगा 2 छोटा, यानी 1/2 बड़ा है, 1/3 छोटा है। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो अपने पर डिपेंड करता है कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर क्या था सी। अब 41वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बक्से में उसने बताया कि 6 पीली, 8 लाल तथा 7 काली पेन है, इनमें से एक पेंसिल निकालने पर इनके काले होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो पहले तो जो प्रायिकता होती है वो होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो आने की संभावना क्या है कि जो काले निकाल रहे हैं तो वो काले पेन है कितने, तो काले पेनों की संख्या है वो है 7,
यानी कि आने की संभावना हो गई 7। और कुल संभावना क्या है, कुल संभावना उन सब में से कोई एक निकल सकती है, तो 8 और 6 14 और 7 21, तो कुल संभावना हो गई 21। और इसको काट देंगे जब 7 से तो 1/3 प्रायिकता आ जाएगी इस क्वेश्चन की। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी पार्ट 41 का। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये तो डायरेक्ट ही होना चाहिए आपको, 11 नवंबर। ध्यान रखना यहाँ पे 14 सितंबर होता है वो हमारा हिंदी दिवस होता है, 5 सितंबर होता है वो शिक्षक दिवस होता है, और 11 नवंबर को बनाते हैं हम क्या, शिक्षा दिवस। तो यही पूछा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ये दोनों ही नहीं होंगे, 11 नवंबर एकदम सही आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया हुआ था ये कैलकुलेशन वाला, बस कि इनको जोड़ना था, किसको, इसको जोड़ो, ठीक है, और इसमें से इसको क्या कर दो माइनस, क्योंकि ये दोनों प्लस के इधर इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये इधर जाएगा, एक्स मान लेंगे तो इधर आएगा, तो एक्स का मान क्या था इन दोनों। अब यहाँ पर एक सिस्टम हमें देखने को मिला कि सबके इकाई अंक क्या है। अगर आप और जल्दी करना चाहते हैं तो इसका तरीका देखो, इकाई अंक सबके अलग अलग हैं, इसका मतलब इकाई अंक तो एक ही आ सकता है कोई एक, तो आप इकाई अंक को सॉल्व कर लो। तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, दशमलव के बाद संख्याएं हैं 3, तो यहाँ पर एक संख्या और बढ़ानी पड़ेगी 0, तो 0 1 0 करना पड़ेगा। अब इन दोनों को तो जोड़ना था, तो ये और 0 1 जुड़ेगा 1 हो जाएगा, और ये 9 वापस आएगा, 9 वापस से आएगा, तो जब 9 वापस से आएगा इधर आ जाएगा तो 0.9 हो जाएगा इधर, ठीक है। अब 0.9 तो हो गया यहाँ पे तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों प्लस में और ये माइनस में, तो लास्ट का जो अंक आएगा वो आ जाएगा 2, और 2 अंक एक में ही आएगा, सिर्फ इसमें ए पार्ट में। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए पार्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 44वें क्वेश्चन में, हाँ, cos 2π प्लस cos 4π/7, cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7 का मान क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे नहीं समझा सकते क्योंकि बड़ा होता है कि उसको cos को सब में पाई में माइनस में करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे जो आपको आंसर बताना है जल्दी, टाइम ज़्यादा ना कम लगे, इसलिए -1/2 होगा, ठीक है। ऐसे ही जो क्वेश्चन फास्ट हो जाते हैं उनको बता देते हैं, जो लंबी क्वेश्चन बाद में होते हैं वो टाइम लगे वाले उनको बाद में देखेंगे। यहाँ पे क्या था 80 और 60%, 80 का 60% पूछा हुआ है, तो का की जगह मतलब होता है गुणा, परसेंट जब हटाना हो तो ऊपर की 0 नीचे ले आओ, मतलब 2 0 नीचे जाएंगे, और 2 0 से कट जाएंगी, और 8 सिंह 48, यानी इसका बी पार्ट जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा 48, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 46 में। वो ये कहता है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु का 2:1 है, तो जो फादर था 2:1 में थे। अब वो कहता है 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग कितना है, 85। देखो 5 वर्ष बार 85 है, इसका मतलब 5 वर्ष पहले देखें तो 5 वर्ष कम का पिता होगा, 5 वर्ष कम का बेटा होगा, तो 10 वर्ष कम हो जाएगा। तो हम क्योंकि ये वर्तमान है तो हम वर्तमान में जाएंगे, तो वर्तमान में जाएंगे तो 10 कम कर देंगे तो कितना 75, यानी वर्तमान में जो उनकी आयु का अनुपात था वो 2:1 था, और उनकी कुल आयु थी 75 थी, तो 2 और 1 3, 3x बराबर कितना था 75, तो x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी ये थी x और ये कितना था 2x, तो x मतलब बेटा था तो 25 का, 2x मतलब पिता था, 25 दूनी 50 का, तो पिता की होगी 50 और बेटे की होगी 25, तो यहाँ पे सी आंसर जो था वो सही था, 50 और 25, सी वाला सही हो जाएगा, बी 50 और 25। अब बात कर लेते हैं हमने 46वें क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा हुआ था कि एक वृत्त है उसका मतलब x² + y² = 9 के लिए इस प्रचालित समीकरण क्या होगा। तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे क्या करो x बराबर 3 cos थीटा, y बराबर 3 cos थीटा रख दो, तो 3 cos थीटा रखेंगे x का मान तो 3 cos थीटा का वर्ग हो जाएगा, प्लस y का रखेंगे तो y का भी 3 cos थीटा हो जाएगा, 3 sin थीटा हो जाएगा y का, और उसका भी वर्ग, बराबर हमें कितना करना है 9 लाना है। तो देखो 3 3 9 cos² थीटा हो गया प्लस 9 sin² थीटा हो गया। अब 9 को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और cos² थीटा प्लस sin² थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो 9 गुणा 1 बराबर 9, तो ये प्रूफ भी हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर cos थीटा और 3 cos थीटा प्लस बी पार्ट 3 cos थीटा और y बराबर 3 sin थीटा, ये वाला आंसर इसका सही है। अगला बात कर लेते हैं 48वें क्वेश्चन की। 48 में दिया निम्न में से विषम पद छांटिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज थे और इसका कंफ्यूजिंग आंसर भी है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा देखो 2 तरीके से, कुछ लोगों ने अगर बरेली लगाया है तो वो भी टेंशन ना लें, हो सकता है ये भी आंसर हो जाए, लेकिन कुछ लोगों ने अगर गुजरात लगाया है तो वो भी सही है। क्यों, अगर वो हम बात करें कि इनको जो दे रखे हैं तो ये देखो एक जो गुजरात है वो राज्य है, बाकी के सब राज्यों के अंदर जिले वगैरह हो सकते हैं कोई स्थान, लेकिन अगर दूसरी तरह से बात करें तो मुंबई, चेन्नई और गुजरात ये समुद्र के किनारे हैं, बरेली नहीं है,
ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो हमारे हिसाब से रहेगा वो सी रहेगा, फिर डिपेंड करता है वो क्या आंसर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था जो एक विद्यालय है और वो 9 बजे प्रारंभ हुआ, 9:30 पे प्रारंभ हुआ और उसके बाद पहला, पांचवा और अंतिम जो कालांश मतलब उनके घंटे रखते हैं पीरियड वो 3 दे रखे हैं और 40 मिनट का प्रत्येक है। तो अगर 40 मिनट का प्रत्येक है तो 40 गुणा 3 मतलब 40 गुणा 3 मतलब हो जाएगा 120, यानी 120 मिनट तो ये हुई। फिर वो कहता है शेष कालांश समान 45 मिनट का है। जो मध्यावकाश है ना, इंटरवल, वो अपने बाकी के बच गए ना जो पीरियड और उनके बराबर समय का है, और वो भी कितने कितने का, 35 के। तो 8 पीरियड कुल दे रखे थे, 8 में से 3 का दे दिया तो 5 रह गए, और 5 में से एक हमारा इंटरवल है तो टोटल कितने हो गए 6, और प्रत्येक कितने का है 35 का है। तो अगर हम इसको गुणा करेंगे कितनी मिनट हो जाएंगी, तो 6 5 30, 6 18 3 21 210 मिनट ये हो गई, और 120 ये थी, तो कितनी हो जाएंगी 330 मिनट हो गई। अब देखो 330 मिनट हो गई, 330 मिनट के बाद छुट्टी होगी 9:30 की। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 56 30 यानी 5 घंटे तो पूरे हो गए 300 तक, यानी 5.5 घंटे लग गए। ये 5.5 आ गया, 6 का भाग दे दो, 56 30 दशमलव 56 30, 5.5 घंटे लग गए। तो 5.5 घंटे यानी 9 के बाद 5 जोड़ेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, 9 और 5 14 हुआ। तो 9 में 5 जोड़ा है सिर्फ, और 9.5 में 5 जोड़ेंगे तो 14.5, और 5.5 जोड़ेंगे तो 15। सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर 9.5 में 5.5 जोड़ेंगे तो सीधा कितना हो जाएगा 15, यानी 15 बजेंगे, और 15 24 के हिसाब से 3 बजे बजते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 बजे। और अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो देखो 9:30 बजे थे, आधा घंटा और ले लो, 5 में से 5.5 थे उधर, आधा घंटा लिया, 10 बज गए, 10 बज गए, अभी 5 घंटे और जोड़ने हैं। 10 के बाद 12 बजाएंगे तो 2 घंटे जुड़ गए, अभी 3 और जोड़ने हैं, तो 12 से 3 बजाएंगे तभी तो 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 बजे राइट आंसर हो जाएगा, तो बी पार्ट इसका हो जाएगा। अब 50 की बात कर लेते हैं। यदि 73 का अर्थ पीला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 73 का अर्थ पीला बॉक्स, 99 का अर्थ दिया था हरी गेंद, 48 को बोला था सफेद कप, और 56 को बोला था काली टोपी। तो उसने पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये था, तो काले बॉक्स को कितनी नंबर दिया जाएगा, क्या किस संख्या से प्रदर्शित करेंगे। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब था जो 7 होगा वो पीला के लिए होगा, ठीक है, अंक, और जो 3 है वो बॉक्स के लिए, इसी तरह से 9 है वो हरी के लिए, 2 है तो गेंद के लिए। अब हम देख लेते हैं, हमें पूछा है काला, तो काला कहाँ पे आया था, इसमें काला टोपी, और काला पहले है तो काले के लिए कितना आ जाएगा 5, और बॉक्स का यूज हुआ था 73 में, और बॉक्स के लिए कितना है बाद वाला अंक 3, तो 3 आ जाएगा बॉक्स के लिए। तो 53 जो संख्या होगी वो काले बॉक्स को प्रदर्शित कर देगी, तो इसके लिए सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट 52वें क्वेश्चन की। एक परीक्षा में सोनी मीता से कम तथा अजहर से अधिक अंक प्राप्त किए। किसने, सोनी ने, तो सोनी से एस ले लिया, सोनी ने मीता से कम, तो मीता इससे और आगे आ गई, मीता से कम, तो मीता ने ज्यादा ले ली सोनी से, तथा अजहर से अधिक, जो सोनी थी वो अजहर से अधिक लाई, तो अजहर और कम लेके आया, से अधिक अंक लेके आते हैं। यदि पीटर अजहर से अधिक अंक, तो पीटर जो था वो अजहर से अधिक लाया, मतलब पीटर भी अजहर से अधिक लाया, तो सबसे अंक कम कौन लाया, तो सबसे कम देखो पीटर, यहाँ भी पीटर से कम है, तो ये सबसे कम था, तो यहाँ भी सबसे कम था, इसके कुछ भी ज्यादा आया, लेकिन अजहर से ये सब सारे ज्यादा थे, तो अजहर कैसा हो जाएगा सबसे कम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस जो यूपी बीएड परीक्षा में पूछे गए थे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट लगे या कोई क्वेश्चन नहीं आया हो ऐसा लगे तो आप तुरंत उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे पास कितने क्वेश्चन किसने सही दिए हैं और कितने नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट टू द पॉइंट मिलती रहेगी। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।